सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास सेकंड के पार्ट 12 रक्षाबंधन को पढ़ेंगे। तो बच्चों, रक्षाबंधन क्या होता है? भाई बहन के प्रेम का त्योहार होता है। इस दिन बहन जो होती है वो अपने भाई के हाथों पे कलाई पे राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। और जो भाई होते हैं वो उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं इस रक्षाबंधन के बारे में। चलो शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए। नन्ही सुमन की खुशियों का ठिकाना ना था। नन्ही जो छोटी सी सुमन थी वो बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि राखी का त्योहार आ रहा है। ठीक है। राखी का त्योहार जो आने वाला है था। क्या था? राखी का त्योहार जो आने वाला था। पूरे साल वह इसका इंतजार करती है। पूरे साल वो क्या करती है? इसका इंतजार करती है। आप भी करते हो ना रक्षाबंधन त्योहार का इंतजार? तो पूरे साल वह इसका इंतजार करती है। सुमन इस दिन अपने बड़े भैया संजय और छोटे भाई अंशुल को राखी बांधती है। सुमन क्या करती है? अपने बड़े भैया संजय और छोटे भाई को इस दिन राखी बांधती है। उस समय उसकी आंखों में खुशियों की चमक होती है। जब वो राखी बांधती है तो उसकी आंखों में क्या होती है? खुशियों की चमक होती है ना? आप भी खुश होते हो ना? तो ऐसे ही उसकी आंखों में भी खुशियों की चमक होती है। बड़े भैया संजय आगरा में पढ़ाई कर रहे थे। बड़े भैया क्या कर रहे थे? आगरा में पढ़ाई कर रहे थे। इस दिन वे जरूर घर आते थे ताकि सुमन से राखी बंधवा सकें। क्या होता था? इस दिन वो अपने घर जरूर आते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी बहन से राखी बंधवाते थे। ठीक है। सुमन को इस बार भी संजय भैया का इंतजार था। सुमन को क्या था? इस बार भी संजय भैया का इंतजार था। ठीक है। आखिर राखी से एक दिन पहले ही शाम के समय संजय भैया आ गए। और क्या हुआ? उसका इंतजार खत्म हुआ। राखी से एक दिन पहले उसके भैया आ गए। ठीक है। सुमन खुशी से नाच उठी। सुमन को क्या हुआ? खुशी हुई और खुशी से वो नाच उठी। ठीक है। राखी वाले दिन सुमन सुबह उठकर जल्दी से तैयार हुई। राखी वाले दिन क्या हुआ? सुमन जल्दी से उठी और तैयार हो गई। ठीक है। संजय भैया और अंशुल भी तैयार हुए। संजय भैया और अंशुल भी तैयार हुए। तो सुमन ने मुस्कुराते हुए राखियां निकाली। सुमन ने क्या करा? खुश होते हुए राखियां बांधने के लिए निकाल ली। इस बार वह सितारों से जड़ी बड़ी सुंदर राखियां लाई थी। इस बार क्या हुआ था? इस बार वो जो है सितारों से जड़ी बड़ी सुंदर सुंदर राखियां लेकर आई थी। ठीक है। पहले पहले उसने संजय भैया को तिलक लगाया। पहले किसको लगाया? बड़े भैया जो हैं उन्हें संजय भैया को तिलक लगाया और कलाई पर राखी बांध दी। और क्या करा? उनकी कलाई पर राखी बांध दी। फिर बर्फी की प्लेट उठाकर कहा, अब मुंह मीठा कीजिए भैया। फिर क्या करा? बर्फी की प्लेट उठाई और कहा कि अब आप मुंह मीठा कीजिए। ठीक है। संजय भैया ने सुमन के हाथ से बर्फी खाई। फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, हमेशा खुश रह मेरी बहना। फिर क्या करा? मिठाई खाई और क्या करा? फिर उसके सिर पे हाथ फेर कर कहा कि खुश रहो मेरी बहना। ठीक है। अब सुमन ने अंशुल को तिलक लगाकर राखी बांधी। उसके बाद छोटे भाई अंशुल को बांधी। जब वह उसे बर्फी खिला रही थी तो अंशुल इठला कर बोला, मैं तो एक नहीं दो लूंगा। जब वो उसे खिला रही थी तो वो कहने लगा कि मैं एक नहीं, मैं तो दो दो खाऊंगा। ठीक है। यह सुनकर सुमन और संजय भैया की हंसी छूट गई। ये क्या हुआ? सुन के दोनों की हंसी छूटने लगी। वो हंसने लगे। ठीक है। संजय भैया ने सुमन को कहानियों की एक रंग बिरंगी किताब उपहार में दी। संजय भैया ने क्या दिया? उसे कहानियों की एक
रंग बिरंगी खूबसूरत सी किताब दी। ठीक है, अंशुल ने सुमन को एक अच्छी सी पेंसिल दी। अंशुल ने क्या दिया? अच्छी सी पेंसिल दी। ठीक है, उसकी मम्मी ने उसे बताया कि राखी को ही रक्षाबंधन का त्योहार भी कहते हैं। बच्चों, उसकी मम्मी ने क्या बताया? राखी को ही रक्षाबंधन का त्योहार कहते हैं। ठीक है, इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके मंगल की कामना करती हैं। मैंने बताया था ना शुरू में ही, वो अपने भाइयों की मंगल की कामना करती हैं, उनके सही रहने की, लंबी उम्र की कामना करती हैं। ठीक है, भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। और भाई क्या करते हैं? शुरू में आपको बताया था ना, जो बहनों की जीवन भर रक्षा करने का वादा करते हैं, वचन देते हैं। लंबे समय से यह त्योहार मनाया जा रहा है। यह त्योहार कैसे? बहुत समय से मनाया जा रहा है। ठीक है, सुमन मन ही मन बोली, कितना प्यारा है भाई बहन के प्यार का यह अनोखा त्योहार। वो क्या बोली? कि जो है ये त्योहार कितना प्यारा है, भाई बहन के प्रेम का अनोखा त्योहार है ना। तो बच्चों, रक्षाबंधन का त्योहार कितना अच्छा होता है ना। आपने जाना ना रक्षाबंधन के बारे में। तो बच्चों, इस पाठ को आप दोबारा पढ़िएगा। ठीक है, और अगले पार्ट में कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।